फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अपने घरों में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई मेरी एज़ यूजुअल पूजा से। तो फिर नाश्ता वाश्ता कर लिया, बच्चों को आज स्कूल भेजा। बहुत दिनों बाद आज बच्चों ने स्कूल जाना था। बेटी तो जल्दी आ जाती है, बेटा भी आने वाला है, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा कुछ मार्केट में कल कुछ सना की ड्रेस ली थी, तो वो थोड़ी लूज़ हो रही थी उसको, तो वो चेंज करने जाना है। तो उसी का वेट कर रही हूँ, जैसे वो आएगा फिर हमें जाना है। लंच तो हमने कर लिया, बस उसका लंच में उसको जल्दी से लंच करा के तो फिर हम निकल जाएंगे। देखती हूँ बेटा आया कि नहीं, आने वाला है वो भी, उसको भी रेडी करना है, फिर चले जाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स सब मैं जा रही हूँ, तो मैंने जल्दी आना है क्योंकि रूहान के टीचर को भी मैंने थोड़ा डिले कराया है 6 o'clock। तो बस फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ, गाड़ी भी आ गई, बच्चे गाड़ी में बैठ गए। गर्मी हो रही है ना रूहान, बहुत ज़्यादा। शर्ट उतार दो, उतारनी है। फ्रेंड्स हमारा मेरी बेटी की ड्रेस अब उसने चेंज की, और जो उसको कल पसंद आई थी उसने वही ली। उसको पहले भी वही पसंद थी, मैंने उसको बोला था कि आप वही ले लो, बट वो माने ही नहीं। तो अब उसने वही ड्रेस ली जो उसको कल पसंद आई थी। तो जो उसके पापा को पसंद आई थी उसने वो नहीं ली, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थी और लूज़ भी थी, और उसका साइज़ भी हमें नहीं मिला क्योंकि वो सेल आउट हो चुका था कल ही, तो इसलिए हमने चेंज कर ली। तो चलो समहाउ फाइनली इसकी ड्रेस भी हो गई है। अब बस वो इसको कुछ और लेना है, अब वो बाद में लेगी जब पापा आएंगे, क्योंकि आज इसकी ट्यूशन भी मिस हो गई है फ्रेंड्स। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला आज जो करना है कर लो, फिर कल से रेगुलर हो जाना। तो मैंने ठीक है चलो, ये काम भी होगा। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बर्थडे की ड्रेस लेना बच्चे के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है फ्रेंड्स। आप समझ सकते होंगे जिनके बच्चे होंगे बड़े बड़े, छोटे तो बेचारे जब तक छोटे होते हैं वो जो मर्ज़ी पहना दो, बट बच्चे जब समझदार हो जाते हैं, जब उनकी अपनी चॉइस हो जाती है, फिर मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स उनके साथ शॉपिंग करना। तो चलो समहाउ मेरी डॉटर्स अब सेटिस्फाइड है, खुश भी है। चलो अच्छी बात है, बर्थडे एक ही बार आता है, बच्चा खुश होना चाहिए जब भी ले तो। और रूहान का रह गया, रूहान आप और मैं आएंगे अकेले, ठीक है? ओके ठीक है रूहान। तो क्योंकि रूहान नाराज़ है क्योंकि हमने उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स एट अ टाइम एक की शॉपिंग हो सकती है, क्योंकि 6 o'clock का टाइम दिया मैंने इसके सर को, तो वो 6 o'clock आ जाएंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। रूहान जल्दी करो बेटे, फिनिश करो जल्दी से, सुन रहे हो मम्मा को, जल्दी करो। हमारा फिनिश हो चुका है, इसके सर का आने का टाइम हो रहा है, तो हमें जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा 6 बजे से पहले। रूहान जल्दी करो बेटे, हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, गाड़ी बाहर आ चुकी है। अभी मैं गिरने वाली थी। चलो सना फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम बहुत लेट हो गए हैं। रूहान के सर भी आने वाले होंगे। मेरे को सुनाई दे रहा है, मैं चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम घर आ चुके हैं। हम लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, और जो रूहान के सर है तो वो हमसे पहले ही 5 मिनट पहले पहुंच गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए मनी प्लांट कितना अच्छा हो गया, मेरा बढ़ गया है। तो अभी और लगाऊंगी, मैंने इस बार मतलब रेजोल्यूशन है, मैं बहुत सारे मनी प्लांट्स लगाऊंगी। तो फिलहाल तो मैंने यही लगाए हैं, तो अभी और लगाने हैं। बाहर को देखते क्या नज़ारा है। हवा बहुत अच्छी चल रही है फ्रेंड्स, देखिए जगह कितना अच्छा लग रहा है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बाहर बैठूंगी, अभी थोड़ा वॉक भी करूँगी शाम को डिनर करके। मेरे प्लांट्स भी कितने ये कौन से पाम, कौन से अल्का पाम हैं, तो ये देखो कितने बिग हो गए हैं और ग्रीन भी हो गए हैं, क्योंकि ठंड में अच्छे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं सारे प्लांट्स फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पर भी अच्छा हो गया मेरा वो वाला, देखिए जूम करके दिखाती हूँ, ये भी बहुत सुंदर हो गया है। देखिए ये फ़ोटो में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, बट रियल में देखो तो बहुत सुंदर, बिल्कुल रॉयल पिंक हो गया है मजेंटा। और वो लीव्स इसकी इतनी ग्रीन नहीं दिख रही हैं वीडियो में, बट बहुत ग्रीन हो गई हैं। फ्रेंड्स मेरा तो खाना हो गया है, रूहान को अभी भूख नहीं है, तो वो अपने लिए कुछ बरिस्ता से पैक करवा के लाया था, तो बेटी को मैंने खाना दे दिया, बट वो अभी उठ नहीं रही है, तो कह रही थी मम्मा दे दो खाना, तो फिर सो गई है। उसकी भी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है फ्रेंड्स, मेरे को लग रहा है हवा लग गई है उसको,
तो अभी लेटी हुई है, तो पता नहीं कल स्कूल जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत मतलब वीकनेस हो गई उसको, तो अभी भी नहीं उठ पा रही है। तो बेटा तो अभी खाएगा नहीं, थोड़ा लेट ही खाएगा जब उसको भूख लगे। कोई काम भी नहीं है इस टाइम, बहुत मतलब अकेला अकेला सा फील होता है फ्रेंड्स, बहुत बोर हो जाती है इस वक्त मैं। क्या करूँ, बेटी भी सो रही है तो बैठी हूँ मैं अपना अकेले। इस वक्त घर में बिल्कुल मन नहीं लगता फ्रेंड्स अकेले, तो ऐसा लगता है कोई होना चाहिए बात करने के लिए। चलो क्या कर सकते हैं, चलो अपने माइंड को मोटिवेट करना पड़ता है, माइंड को मतलब अपना अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर इंसान माइंड को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अपने आप को बहुत ही स्टेबल रखना पड़ता है, अपने माइंड को बहुत स्टेबल रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको इग्नोर करनी पड़ती हैं और अपने मन को समझाना पड़ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए, जिसको ये बात समझ आ गई तो मतलब उसने दुनिया जीत ली फ्रेंड्स। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं आपको नज़रअंदाज करनी पड़ती है, इग्नोर करनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ों में आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर सोसाइटी भी आपको लाइक नहीं करती। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है, चाहे वो आपके वर्क एम्प्लॉय हो, आपके मेड, चाहे वो आपकी कोई वर्कर हो, घर में काम करने वाली, कुछ भी हो, कोई भी हो, सबके साथ एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बिना एडजस्टमेंट के तो आप किसी के साथ रह नहीं पाएंगे। तो यही बातें सोच सोच के मैं टाइम निकालती हूँ। जो दिन निकल जाए अच्छे से वही अच्छा दिन है। तो ये अपने माइंड को मतलब मैं यही समझाती हूँ, जो दिन निकल जाए अच्छा वही अच्छा दिन है। तो हर हाल में खुश रहना आना चाहिए, बाकी तो क्या है। तो ये दिन भी चले जाएंगे। तो अब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो जाएगी तो बहुत जल्द, तो चलो होप फॉर द बेस्ट, जल्दी से हो जाए। मैं तो यही मैनिफेस्ट करती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जल्द से जल्द जम्मू ट्रांसफ़र हो जाए हर बार। तो पॉजिटिव सोचना भी एक अलग बात होती है। देखिए आप अपना मतलब आप जितना भी आपको परेशानी, आप उससे तो कुछ होगा नहीं। जो आपके लाइफ में आना है वो तो आके रहेगा, चाहे वो दुख है चाहे कुछ भी है। तो इसलिए रोने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने माइंड को मजबूत करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वैसे ही मैं करती हूँ। तो बाकी तो क्योंकि मेरा कोई फ्रेंड सर्कल ज़्यादा है नहीं, तो मैं अपने आप में अपनी एक फ्रेंड हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बैठी हूँ अभी बेटी के पास। देखिए इसकी तबीयत ख़राब हो गई है फ्रेंड्स, मन कर रहा है अभी मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँ कुछ दिनों के लिए। थोड़ा इस बार हम कहीं नहीं गए हैं क्योंकि बेटी की ट्यूशन है तो वहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती उसको। तो इस बार हम समर वेकेशंस में भी हम नहीं गए इन बच्चों की नानी के यहाँ, मतलब मम्मा के यहाँ अपनी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम है जो मैं इतने सालों में नहीं गई, पहली बार हॉलीडेज़ में, क्योंकि फ्रेंड्स सालों में एक ही बार जाना होता है। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो एक दो बार हम चले जाते थे देहरादून, बट अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो जितने जितने बड़े हो रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है और इनका जो पढ़ाई का भी लोड ज़्यादा पड़ रहा है। तो ट्यूशन्स हैं वो है ये है, तो फिर इसलिए इस बार सना की भी ट्यूशन में बिल्कुल छुट्टी नहीं थी कोचिंग सेंटर में, तो इस वजह से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो देखते हैं विंटर्स में अगर हॉलीडेज़ पड़ी तो फिर जाएंगे। ट्यूशन में अगर पढ़ी, स्कूल में तो पढ़ती हैं थोड़ी सी, ट्यूशन में अगर पढ़ी तो जाएंगे, क्योंकि अगले साल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कहीं जाने का। क्योंकि अगले साल मेरी बेटी 12th में आ जाएगी, तब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा फ्रेंड्स कहीं बाहर निकलने का भी। कहीं घूमने का भी देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अपने पेरेंट्स के पास थोड़े दिनों के लिए जाऊं, बट बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती, पॉसिबल नहीं है। तो अभी पेरेंट्स का वैसे वो नेक्स्ट मंथ तो शायद वो आएंगे, विंटर्स में वो आते हैं जम्मू। तो वैसे वो देहरादून में ही होते हैं पेरेंट्स। तो देखो क्या पता वो आएंगे, तो इसलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। क्या फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो मैं कंफर्म करूँगी
अपने मम्मा पापा से कि वो अगर वो यहाँ आ रहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर मैं छुट्टियाँ अगर पड़ी आगे विंटर्स की तो फिर मैं जाऊँगी उनके पास रहने कुछ दिनों के लिए। तो क्योंकि मिस भी कर रही मैं उनको काफ़ी, तो गई नहीं इस बार। तो होता ही है पेरेंट्स का, तो जो जिनके पेरेंट्स पास रखते हैं वो बहुत लकी होते हैं, तो जिनके पेरेंट्स दूर होते हैं तो उनका तो ऐसे ही होता है। बहुत सारे एक तो काम है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे गिव अवे करनी है और कुछ नहीं लानी है, तो कर नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। अकेले ये पॉसिबल नहीं होता ये चीज़ें लाना, क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो बहुत दूर दूर मिलती हैं और उसके लिए मुझे मतलब हस्बैंड चाहिए साथ में, क्योंकि कहीं गाड़ी रोकनी हो कुछ करना हो तो फिर वो अकेले पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए अब मैं अपने हस्बैंड का वेट करूँगी तभी अब कुछ करूँगी। कल के लिए मैंने बहुत सारे टास्क सोच के रखे हैं। पहले से तो वैसे मैं सोचती नहीं हूँ, जो करना होता है मुझे ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि पहले से सोचो तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैंने आपको पहले भी बोला था, पहले से सोचा हुआ काम बिल्कुल मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। स्पॉन्टेनियस वर्क जो भी एक्शन होता है मेरा वो सक्सेसफुल होता है, इसलिए मैं कभी कुछ पहले से सोचती नहीं हूँ। तो जब मुझे करना होता है मैं तभी कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा वो काम जो सोचा हुआ होता नहीं है। तो चलो कल की कल देखते हैं, कल का कल पर छोड़ते हैं। तो जो काम आज के हैं प्रेजेंट को लेकर चलना चाहिए, ना पास्ट को लेकर बैठना चाहिए ना फ्यूचर को लेकर बैठना चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी को ठीक से मेंटेन करना चाहिए। जो दिन निकल जाए अच्छा वही अच्छा होता है। तो चलो कल की कल पर छोड़ते हैं, अभी प्रेजेंट में जो मुझे करना है वो 2-3 टास्क वो मैं पूरे करती हूँ अभी। और फिर बेटे को भी अभी भूख नहीं, क्योंकि कुछ खा रहा था वो, तो चलो उसको मैं थोड़ा लेट ही खिलाऊँगी। बाकी जो बचा हुआ आज का टास्क है वो मैं पूरा करूँगी पहले, फिर कल के बारे में कल की चिंता कल किसने देखा फ्रेंड्स। कल की चिंता कल पर छोड़ते हैं। तो जो आज है आज को पहले ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो कल का कल देखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।